अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ यमी यमी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और इसके अलावा शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कुछ बर्तन भी लिए और कुछ ड्रेसेस भी बच्चों के लिए। तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी बाज़ार में निकले, सबसे पहले कपड़ों की शॉपिंग की क्योंकि बस एक दिन रह गया था और मैं अम्मी की तरफ चली गई थी, आपको पता है। और उसके बाद जब मैं घर आई तो फिर घर के बहुत मसले मसाइल थे, वो समेटते समेटते मुझे एंड वाला एक दिन मेरे पास बचा था। और आज के दिन ही मैंने सारे काम करने थे, चूड़ियाँ और जो कुछ भी ईद के सारे लवाजमात होते हैं बच्चों के, वो पूरे करने थे। तो यहाँ पे जी मैंने बड़े बेटे की तो मैंने सिलाई करवा लिए थे और बेटी के और बेटे छोटे दोनों बच्चों के मैंने लेने थे। तो छोटे के लिए मैंने 2 शर्ट्स ली हैं, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी हैं। ब्रांड बहुत अच्छा था एक, और एक कलर मुझे बहुत अच्छे मिल गए, और तीसरा रीज़नेबल प्राइस में ना मुझे मिल गई थी। तो फिर मैंने 2 शर्ट्स ले ली कि इसके बाद फिर इनकी ईद मिलन पार्टी होती है, उस पर भी ये यूज़ करनी होती है। तो मैंने सोचा चले मैं 2 ले लेती हूँ। तो ये 2 मैंने उसके लिए 3 पैंट ली थी और 2 शर्ट्स ली थी, और एक पैंट मैंने एक्स्ट्रा में ले ली क्योंकि ये ऑफ पे लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले तीनों ही ले लेती हूँ। तो ये जो है ना मैंने छोटे बेटे के लिए लिए, बेटी के लिए जो है ना वो मेरा ये था कि मैं उसके लिए शर्ट्स लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक शर्ट ले लेती हूँ और एक कंप्लीट सूट ले लेती हूँ। हमारे इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको पता है ना, ये के पी के एरिया में बहुत ठंड हो, मतलब मई में भी कभी ऐसा होता है कि बर्फ़बारी हो रही होती है। और आज भी इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि जैसे हमारे उधर ना जनवरी में होती है ना हमारे पंजाब में, इस तरह की ठंड है आज बहुत ज़्यादा। और बादल गरज रहे हैं कि कमरों में भी आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अपने लिए लिया था। इसका जो प्लाजो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का सा डिज़ाइन था, और ब्लैक कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो मुझे जब ब्लैक कलर में अच्छा कोई सूट मिल जाए तो फिर मैं ले लेती हूँ। बेटी का भी मुझे ब्लैक ही अच्छा लगा था क्योंकि जो मैं उसके सूट देख रही थी ना उनमें ब्लैक की ग्रेस ज़्यादा थी, वाइट की और ब्लैक की। और वाइट मैंने उसको पिछली ईद पे लेके दिया था, तो फिर मैंने सोचा नहीं अब ब्लैक ले लेती हूँ। फिर मैंने अपना भी ब्लैक लिया और बेटी का भी ब्लैक लिया। यहाँ पे चुनरी का मैंने दुपट्टा लिया है, बहुत ही मज़ेदार दुपट्टा था, ये कलर बहुत अच्छा था, ऑरेंज कलर का ब्लैक के साथ ना। तो फिर मैंने ये दुपट्टा ले लिया। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इतना बादल गरज रहा है और बारिश जो है ना वो बस आने ही वाली है। तो कमरे में भी देखें इस कदर आवाज़ें आ रही हैं, इतनी मतलब ज़बरदस्त मौसम है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। 1-2 दिन हमने फ़ैन ऑन किए और उसके बाद जो है ना आज फिर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो हमारे अक्सर ही इधर ऐसा होता है कि 2-4 दिन गर्मी होती है और उसके बाद फौरी जो है ना मौसम चेंज हो जाता है कि बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े भी बहुत अच्छे और ठंडे गुजर गए, और उसके बाद जो है ना ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। अब यहाँ पे जी बेटी के कपड़े जो थे इनके साथ मैंने कुछ मैचिंग उसकी चूड़ियाँ वगैरह ली। मैं बिल्कुल सिंपल जो सादा चूड़ियाँ होती हैं ना वो मैंने उसके लिए ली थी। और ये ट्रांसपेरेंट जी नेल पॉलिश थी, मामा मुझे ये चाहिए। तो मैं भी बहुत लाइट कलर यूज़ करती हूँ, तो बेटी को भी ये होता है कि नेल पॉलिश में और इस तरह में, क्योंकि ईद पे ही हम बेटी को परमिशन देती हूँ लगाने की, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। तो फिर ये चीज़ें तो कभी भी हम यूज़ कर सकते कि एक दफ़ा लगाओ फिर एक दफ़ा उतारो। तो ये मैंने उसका ब्रेसलेट लिया था, और ये मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी, ये मेरे अपने लिए थी, झुमके वगैरह, और बेटी के लिए तो ब्लैक ही सारी चीज़ें थी, कुछ गोल्डन ब्लैक इस तरह का कुछ ना। तो अपने लिए मैंने, और ये छोटे छोटे वो कह रही थी कि मामा मेरे कान जो है ना वो बंद हो गए हैं, मैंने उसके कान छिदवाए थे और बंद हो गए थे। तो फिर मैंने अभी उसे कहा कि अभी जो है ना ये 2-3 जोड़ियाँ आप थोड़ी सी नॉर्मल सी ले लो, ताकि आप उसमें थोड़ा सा ना डाल दिया करो इसमें कानों में, ताकि बंद ना सुराख हो। तो ये उसका साथ में लॉकेट था और साथ में झुमके थे, बड़े मज़े के छोटे छोटे। यहाँ जनाब ये मैं लेके आई जूता, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको दिखाने का मतलब ये है कि मैं ईद हो कुछ भी हो मुझे लंडे की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये जूता कमाल के, आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त जूता मुझे मिला। तो यहाँ पे जी मैं आई थी बर्तन लेने के लिए, और रास्ते में आपको, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारा एरिया मैंने देखा नहीं है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का ना सीन, तो मैंने कहा आपके लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन लेने आई हूँ मैं, ये बहुत बड़ा माल है हमारे इधर ना, गिलानी मार्ट है। तो यहाँ पे मैं बर्तन लेने के लिए आई हूँ। बर्तन तो मैं बहुत मतलब अपनी
जो है ना वो तो कहते हैं ना कि अपने हिसाब से लूँगी, लेकिन ये होता है कि आप बड़े जब मॉल पे आते हो ना तो ये हो जाता है कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। थोड़ी से ये भी होता है कि ज़्यादा कीमत वाली भी होती है, थोड़ी वाली भी होती है, दोनों ऑप्शन आपके पास होती हैं। तो फिर मैं ऐसा जो है ना पोर्शन जो है ना ढूंढती हूँ जहाँ पे अपने मतलब अफोर्ड के मुताबिक जो है ना जो मैं अफोर्ड कर सकूँ उस तरह के बर्तन ले सकूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत वाले भी थे जो मैं देख के बस गुजर गई थी। हाँ मुझे ट्रॉली चाहिए थी, वो बस मैंने देखी कि अभी नहीं, अभी जब हम बाकायदा घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमत थी, बहुत ही ज़्यादा बर्तनों की ना। एक एक जो डूंगा था या एक एक जो चीज़ थी 7-8 हज़ार की थी। तो मैंने बस 3-4 चीज़ें लेनी तो मैंने कुछ ज़्यादा थी। कांच के बर्तन मैंने लेने थे, मुझे कांच के बर्तन बहुत ही अच्छे लगते हैं, हर चीज़ जो है ना मैं कांच में डालना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए फिर मैंने 3-4 चीज़ें ली। तो उन्होंने कहा कि काउंटर जो है ना वो बंद हो रहा है तो आप जल्दी जल्दी करें। फिर मैंने 4 चीज़ें ली तो उसने पैकिंग में सिर्फ मेरी 3 चीज़ें रखी हैं कि उसे पता ही नहीं चला ना, जो मतलब नीचे लेके आ रहा था बंदा चीज़ें। टिशू पेपर थे, टिशू मैंने कुछ लेने थे तो वो लिए, और इसके अलावा स्पैचुला और इस तरह कुछ 2-4 चीज़ें थी वो मैंने फटाफट से ली और मैं निकल आई। यहाँ पे यहाँ इनका प्रोसेस बहुत अजीब होता है, इधर से स्लिप चेक करवाओ उधर करवाओ और काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं इफ्तारी से सिर्फ 15 मिनट पहले घर पहुँची थी। यहाँ पे जी फाइनली मैं ले आई थी बर्तन घर, और ये मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी कि कुछ छोटी मोटी चीज़ डालनी होती थी थोड़ा स्टाइल के साथ आपके सामने। तो फिर मुझे होता था कि यार मेरे पास इस तरह के बर्तन हो ना। तो पंजाब में जितने भी मेरे जहेज़ के बर्तन थे ना मैं सारे थोड़े थोड़े करके ले आई थी। अब मुझे ये था कि मैं हर महीने, ये नहीं कि मैं अपने खामद पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालती हूँ, मुझे वो औरतें ना अच्छी नहीं लगती कि जो अपनी औकात से बढ़ के काम करती हैं। मैं 1-2-3 बर्तन सिर्फ होता है कि हर महीने ले लेती हूँ, और ज़्यादा मैंने कभी इस तरह का ख़र्चा करती नहीं हूँ कि जिससे आपके घर में डिस्टर्बनेस हो, आपके बच्चों की स्टडी पे असर पड़े, और आपके मतलब कभी मैंने शॉपिंग को अपना वतीरा नहीं बनाया कि यार मैंने शॉपिंग करनी करनी। मैं इतनी सी शॉपिंग करती हूँ कि जिससे ना मतलब ये ना कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, जो बहुत ज़रूरी हो। इतनी जितनी मर्ज़ी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हो ना, मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं लेती जो मुझे मतलब मेरी ज़रूरत ना हो, कि एक्स्ट्रा हो कि ये ले लूँ ये अच्छी लग रही है, नहीं, वही लेनी है जो मतलब ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो ये पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ, और इस दफ़ा मैंने बिल्कुल इसको सिंपल और सादा कर दिया। तो चले ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कुछ इस तरह करना है कि हमने दूध तकरीबन 1 किलो मैंने दूध लिया है, और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, और आधा कप से ज़्यादा दूध लिया जिसके बीच में इसको मिक्स करूँगी। यहाँ फूड कलर मैंने डाल दिया, उसको साइड पे कर दिया है। यहाँ पे आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मेरे पास किशमिश, बादाम, खोपरा और खजूरें थी, मैंने यही 4 चीज़ें यूज़ की हैं। जो छोटी इलायची है वो आप ज़रूर डालें दूध में, ताकि थोड़ी सी ना अच्छी सी खुशबू आए। तो यहाँ पे जी छोटा छोटा बारीक बारीक आपने खजूरों को काट लेना है। खजूरें मैं अपनी हर रेसिपी में यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। और दूध को आपने ज़्यादा मतलब पका लेना, कच्चा दूध हो, फुल क्रीम दूध हो। हमारे यहाँ फुल क्रीम भी जो होता है ना वो पूरा ही होता है। तो बस मैं फिर इसके बीचों ना थोड़ा सा ना मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ। मिल्क पाउडर डाल लेती तो इससे ये होता है कि थोड़ा टेस्ट बन जाता है। बाकी हमारा दूध बहुत पतला होता है। यहाँ पता है आपको एबटाबाद KPK में कहाँ भैंसें होती हैं और कहाँ असली दूध। जो गाँव से दूध आता है वो भी पता नहीं कितने हाथों से गुजर के आता है, और फिर बराए नाम ही दूध होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है ड्राई मिल्क कि थोड़ा सा टेस्ट बन जाए। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये गुठलियाँ बन जाती हैं, थोड़ा सा आप चम्मच हिलाएंगे तो सेट हो जाए। इसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स से कुछ मैंने डाल लिए थे, कुछ मैंने बाकी रख लिए थे। मैंने खोपरा वगैरह तो अभी डाल दिया था, साथ में किशमिश और थोड़े से बादाम डाल दिए थे, और कुछ मैंने कहा था तो थोड़ी सी सजावट के लिए रख लेते हैं, तो वो मैंने पीछे कर। यहाँ पर 6 से 7 चम्मच मैंने चीनी डाली थी, बिल्कुल मतलब भर भर के नहीं है, 6 से 7 चम्मच मैंने चीनी बस थोड़ी सी डाल दी थी। यहाँ पे जी मैं बिरयानी बना रही थी, तो बिरयानी के लिए मैं चिकन जो है ना मैरिनेट करके रखूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 1 बड़ा कप दही का लिया है, और 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बड़ी बड़ी, और 2 टमाटर लिए हैं। लाल से टमाटर मज़े के आपने लेने हैं, और 1 चम्मच आपने लेनी है पीसी लाल मिर्च, 1 चम्मच आपने लेनी है धड़ा मिर्च, और 1 चम्मच आपने लेना है कुटा भुना ज़ीरा, 1 चम्मच गरम मसाला कुटा भुना, और 1 चम्मच आपने कुटा भुना ज़ीरा और मसाला मिक्स। अगर नहीं है तो आप धनिया भी ले सकते हैं, मतलब धनिया और ज़ीरा मिक्स कुटा भुना ये मैंने डाला है।
और इसके साथ मैंने तकरीबन जो है ना 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। आप अपने मतलब जितना आपका चिकन है ना उसके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन आपने ना 3 से 4 जो है ना वो लेमन आपने निचोड़ने हैं। बहुत बहुत बादल गरज रहा है और देखिए कितनी आवाज़ें आ रही हैं। 4 से 5 चम्मच जो है ना आपने लेने हैं, आपने लेमन लेने हैं और इनका रस निकाल देना है आपने। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा मेरा चिकन था, उसको मैं डाल दूंगी। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, वो भी आपने डालना है। वो डाल के इन सब को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करके फिर आपने इसके ऊपर डाल देना है सारे ना मटेरियल को अच्छे से आपने डाल के और इसको सेट करके रख देना। मैंने ओवरनाइट सेट करके रखा था क्योंकि ये सारी जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ये ईद वाली रात की है। मैं तकरीबन रात को 1 बजे सोई थी क्योंकि सुबह फिर मुझे ये होता है। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला तकरीबन 4 चम्मच डाला है, ठीक है। ये भी आपने डाल देना इसके साथ क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला तो मस्ट है। क्योंकि मेरे एक जो था ना मेरे फ्रेंड्स ही कह लें, मेरा भाई, उसने मेरे से फरमाइश की थी बिरयानी की, तो मैंने कहा आप फरमाइश करें और मैं ना बनाऊं, तो मैंने सोचा मैं उनकी फरमाइश पे अब बिरयानी बनाती हूँ, बिरयानी की रेसिपी देती हूँ। यहाँ पे जी मैंने ले लिया बलाई, ये मेरे घर की है। क्रीम ले लें आप, अगर आपके पास बलाई नहीं है तो मैं बलाई थोड़ी सी उतार के रखती रहती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत आती है मेरे मतलब दूध के ऊपर। तो वो मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया, बीच मैंने उसके डाल लिया है तकरीबन 1 चम्मच 1.5 चम्मच चीनी। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड मुझे मिले थे, मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास दूसरे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को ये भी पसंद है और दूसरे भी सिंपल भी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल नहीं मारा, सिंपली मैंने ऐसे ही इनको रख दिया क्योंकि मकसद होता है कि पहले मैं आपको एक दफ़ा जो पहले मैंने इसकी रेसिपी दी थी ना आपको शाही टुकड़ों की, मैंने इनको डिप किया था, प्लेट में डाली थी बलाई और फिर मैंने नीचे ऊपर इनको डिप करके बाकायदा से बड़े सजावटें करके रखा था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं यार बस ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले बलाई सारी डाल दी थी कप भर के, और ऊपर जो मैंने कस्टर्ड जो कॉर्नफ्लावर रेडी किया ना फूड कलर डाल के, वो मैंने सारा ऊपर डाल दिया। और यकीन करें इतनी सिंपल सादा रेसिपी है ये और बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। और जितनी भी अब आपके पास ड्राई फ्रूट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन खजूरें आपने मस्ट डालनी है। खजूरों से बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने बादाम जो थे उनके 3-3 पीस कर लिए थे, वो डाल दिए और 4 बादाम मैंने ऊपर लगा दिए थे। और साथ में मैंने किशमिश, बादाम और खजूरें काट के अच्छे से डाल दी थी। और बहुत ही यमी किस्म की ये रेसिपी है। ये मैंने रात को बना के फ्रिज में रख दी थी और सुबह ये जो ना हमारे इलाके की, हमारे एरिए की, पंजाब की ये सवैयाँ हम इस तरह बनाते हैं। मैंने सोचा मैं आज आपको इसकी रेसिपी देती हूँ क्योंकि ईद पे हमारे मस्ट होती हैं। वैसे तो हम हाथ की सवैयाँ खाते हैं ईद पे ना, कि ये मस्ट होती हैं कि हम हाथ की सवैयाँ खाएँ, लेकिन यहाँ एबटाबाद में किधर, और मैं बना नहीं सकती, बस इतनी बिजी लाइफ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मोटी सेवियाँ उसी स्टाइल में बनाती हूँ। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, शक्कर मैंने डाल ली है बॉईल में। और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़े करके हमने मोटी सेवइयाँ ये हमने डाल देनी है बीच। और जब ये बॉईल हो जाएंगी फिर हम इनको छान लेंगे जैसे हम चावल छानते हैं। थोड़ी थोड़ी सी कच्ची हों, बिल्कुल आपने आटा नहीं कर लेना अगर आप बनाएं तो, लेकिन अगर आप बना के देखें बहुत ही मज़े की बनती हैं। यहाँ पे जी मेरी सेवइयाँ हो गई हैं रेडी। अब इनको मैं डालूँगी स्टेनर में। यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, लेकिन मैंने सोचा ना जी, मैंने आज सोचा तो मैंने रेसिपी देनी है। तो ये मैं सुबह कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग ना। बाकी मैंने रात को करके रख लिया था, जो बना के शाही टुकड़े मैंने बनाए थे मैंने रात को ही बना लिए थे। अब ये आपने ठंडा पानी थोड़ा सा ऊपर डाल देना ताकि सवैयों में जो महल कुचैल ये वो होता है ना वो सारा उतर जाए और साफ़ सुथरी सी हो जाए। क्योंकि मेरी अपनी सोच है, मैं इसी तरह करती हूँ। और इनका जो प्रोसेस होता है ना पकने का वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर ये ज़्यादा मतलब कि आटा नहीं बनती। यहाँ पर देसी घी आपने 4-5 चम्मच डाल देना। मुझे आसान चढ़ गया है, वॉइस ओवर करना कोई आसान बात नहीं होती और वीडियो बनाना भी कोई आसान बात नहीं होती। यकीन करें बहुत एफ़र्ट लगती है, बहुत एफ़र्ट लगती है। यहाँ पे जी मैंने सवैयाँ सारी ऊपर डाल दूँगी, जिनसे मैंने पानी निचोड़ के रखा है इनको ऊपर डाल के। देखें आप क्या हाल है, क्या सीन है हमारे। तो यहाँ पे इनको डाल के हम ऊपर रख दूँगी, मैं थोड़ा सा दम लगा दूँगी, नीचे ऊपर 1-2 दफ़ा करूँगी तो फिर इसको दम लगा के रख दूँगी। यकीन करें हमारे इधर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत मतलब एंजॉय करते हैं, फिरते हैं। मैं भी बच्चों को बाहर लेके इंशाल्लाह कल जाऊँगी। ईद की भी आपके साथ जो भी लोग हैं मैंने बाकायदा रेडी किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ऊपर भी डाल दिया था, देसी घी है, थोड़ा सा खा लें तो कुछ नहीं होता, बेशक आप डाइटिंग पे है। तो इसको लगा दूँगी दम पे तकरीबन हम रखेंगे 5 से 6 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी होती हैं, थोड़ा सा घी मिक्स करना होता है। दूसरी तरफ जो है ना
मैं तैयार कर लूँगी। दही जो है वो दही घर का हो तो जो काट काट के हम डालते हैं, यकीन करें कभी ऐसा हमारा होता था, लेकिन अब तो ऐसा होता है कि हम चम्मच से दही खाने का सोच भी नहीं सकते। दूध ही इतना पतला होता है, और वो मैदे वाला दूध मतलब जो कल डालते हैं पाउडर वाला, वो मैं कोशिश करती हूँ कि ना लूँ, बेशक गाय का ले लूँ। दही भी डाल के मैंने रख लिया है, शक्कर भी मैंने डाल के रख ली है, और अब जो है ना मेरी सवैयाँ हो गई रेडी। अब मैं अपने प्यारे से बाउल में जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ज़बरदस्त किस्म का ना, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर मैंने ये बर्तन एक साइड से जाके ढूंढे कि जो मेरी औकात के मुताबिक हैं ले लेती हूँ, और दिल भी तो करता है ना बंदे का कि हमारे पास भी थोड़े से मुख्तलिफ हों। यहाँ जी बिरयानी जो है ना वो भी मेरी बन के रेडी हो गई है। ये बिरयानी आपको पता है मैंने बनाई थी सुबह, और रात को मैंने सवैयाँ बनाई थी, लेकिन ये मिक्स हो गया, दोनों इकट्ठी जो है ना आ गई हैं, मतलब दोनों की इकट्ठी जो है ना रेसिपी मैं दे रही हूँ आपको। यहाँ पे जो रात को मैंने मैरिनेट करके रखी थी ना, चिकन रखा था, उसको अब मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डाल के उसके बीच डाल दूंगी। और खड़े मसाले आपने ऑयल डाल के खड़े मसाले डालने हैं। और मेरे सर पे ऊपर तो खड़े थे बच्चे के मामा, यार बहुत भूख लगी है, तो मैंने कहा बस थोड़ा सा सब्र कर ले। यहाँ मैंने कबाब उस दिन बना के रखे थे, आपको पता है बीफ के, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। मैंने बिरयानी जब भी मैं बनाऊँ तो बच्चों को साथ में बीफ कबाब मैं ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ पे पुदीना डाल लिया, खड़े मसाले डाल लिए, और 2 लेमन मैंने काट के डाल दी। इससे चावल बहुत खड़े खड़े और बहुत ही चमकदार से बनते हैं। ये आपने ज़रूर डालना है, धनिया पुदीना दोनों आपने डालना है। पानी मैंने रख दिया दूसरे चूल्हे पे बॉईल होने के लिए, क्योंकि आपको पता है चूल्हा मैं ले गई हूँ। आप आज जो ठंड बहुत थी तो हीटर भी लगा हुआ, तो फिर मैंने हीटर के ऊपर ना रख दिया है, चावल रख दिए थे। और ये सिंगल बाजार मेरा चूल्हा है, इसके ऊपर मेरी ये जो है ना कढ़ाई भी डोल रही होती है, लेकिन फिर मैं इसके साथ लगी रहती हूँ। यहाँ पे रात वाली सारे जो मसाले मैरिनेट करते हुए मैंने डाले थे वही मसाले हैं नफ़े इसमें ना काफ़ी हैं, तो सॉरी यहीं मैंने मसाले डाले हैं बस। इसके अलावा मैंने लाल मिर्च जो है ना थोड़ी सी वो डाली है, और इसके अलावा मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर से बहुत ही मज़े का ना टेक्सचर बन जाता है आपकी चिकन का। यहाँ पे जी मैंने फटाफट से कबाब भी रेडी कर लिए कि बस कबाब भी बन जाए, और फिर जो है ना उतनी देर तक चावल बॉयल हो जाएंगे तो मैं दम लगा दूँगी। रात को थोड़ा सा ईद की रात को थोड़ा सा काम बंदा कर लेना, क्योंकि मेरे बच्चे एक चीज़ पे तो सब्र नहीं करते ना, कि एक कह रहा होता है कि मैंने ये खाना दूसरा कह रहा होता है मैंने वो खाना है। और मैं ज़्यादा बॉयल सवैयाँ खाती हूँ, तो बच्चों को ये होता है कि मामा हम जो है ना हम खाएँगे, हमें कुछ इस तरह के चाहिए, डिफरेंट चाहिए हमें ईद के दिन ना। तो फिर मैंने शाही टुकड़े बना लिए, और बेटी को भी मेरे तरह सिंपल सवैयाँ अच्छी लगती हैं। एक दफ़ा उन्होंने वो खाई और एक दफ़ा ये खाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल नीचे डाल लिया था, वही जो चिकन था, उसके बाद ऊपर मैंने सारे चावल डाल दिए, और फिर मैंने ऊपर डाल दिया जी ये सारा जो है ना चिकन। इसके ऊपर मैंने ब्राउन प्याज डाल दिया है, मैंने प्याज काटा था, प्याज के साथ शिमला मिर्च काटी थी, सब्ज़ मिर्च काटी थी, और लेमन के छोटे छोटे पीस काटे थे वो मैंने डाल दिए। और इसके अलावा मैंने बादाम छोटे छोटे काट के, और खजूरें काट के, और किशमिश काट के वो भी ऊपर डाल दिए। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसको पता है आपको क्या कहते हैं? मुगलानी बिरयानी कहते हैं इसको। कुछ लोग तड़के में डाल लेते हैं और कुछ लोग ऊपर दम में डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप दूध लिया था, उसके बीच मैंने डाल दिया था फूड कलर चुटकी भर, वो भी मैंने डाल दिया। तो अब जो है ना इसको मैं लगा दूँगी दम। थोड़ा सा आपने हल्का सा, क्योंकि मैंने ऑयल वही डाला है जो मैंने ना बिरयानी में डाला था भूनते वक्त। तो अब मैं जब इसको दम लगाऊंगी तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दूंगी। यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सी बिरयानी बन के मेरी रेडी हो चुकी है। आप खाएं और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।